क्या इस लड़की की वजह से हुआ था मालेराव का निधन? कैसे हुआ था, कैसे हुई थी मालेराव की मृत्यु? चलिए आज इस बात के ऊपर चर्चा करते हैं दोस्तों। नमस्कार, इंडिया माई प्राइड चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। वेलकम टू इंडिया माई प्राइड चैनल। दोस्तों, मालेराव होलकर आप देख भी रहे हैं, आपको पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से मालेराव बचपन से ही अपनी आई साहब को कभी भी खुशी का एक पल नहीं दिया उन्होंने। मालेराव की वजह से, मालेराव की हरकतों की वजह से देवी अहिल्या कभी भी चैन का सांस नहीं ले पाई। बचपन में तो उनकी ऐसी ऐसी हरकतें थी, आपने देखा कि कभी पंडितों के जूतों में बिच्छू डाल देते थे, कभी कुछ करते, कभी कुछ ऐसी चीजें करते थे। तो चलो, देवी अहिल्या ने सोचा कि समय के साथ जब ये बड़े होंगे तो ये इनमें समझ आ जाएगी, समझदारी आ जाएगी। हालांकि मालेराव बहुत वीर था, बलशाली था, बहादुर व्यक्ति था, लेकिन कहते हैं कि कर्म कुछ ऐसे थे कि उनकी कभी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती थी। हम ये सोचते हैं कई बार कि ऐसे किन बुरे कर्मों का नतीजा होगा देवी अहिल्या का, क्योंकि इतनी पुण्य करने वाली स्त्री, इतनी जो है दयावान, कंपैशनेट और इतनी भोले भंडारी की इतनी बड़ी भक्त, उनको ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, मालेराव की मृत्यु के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें लोगों में फैली हुई हैं। तो कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि मालेराव की जो है इन हरकतों की वजह से तंग आके, क्योंकि प्रजा को देवी अहिल्या बहुत प्रेम करती थी और प्रजा मालेराव से बहुत तंग थी, बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी, तो देवी अहिल्या ने मालेराव को मरवा दिया। मगर ऐसा नहीं था दोस्तों। ये बात सिर्फ देवी अहिल्या को बदनाम करने के लिए गंगुआ ताते जैसे व्यक्तियों ने फैलाई थी। एक आई अपने पुत्र को कैसे मार सकती, कैसे उसका कत्ल कर सकती। हर बार हमने देखा कि किस तरीके से मालेराव को बार बार सुधारने के लिए वो कोशिश करती हैं, वो उसके लिए प्रार्थना करती हैं। तो दोस्तों, मालेराव जब राजा बने तो मालेराव के कहते हैं कि मालेराव की किस्मत में जो राज सुख नहीं था और देवी अहिल्या की किस्मत में संतान सुख नहीं था। राजा बनते ही मालेराव ने, पहले से हमने देखा कि मालेराव में कहीं ना कहीं जो चीज मल्हारराव होलकर में थी, इवन के खंडेराव में भी थी, अहिल्याबाई में तो कूट कूट के भरी थी। प्रजा प्रेम कि पहले प्रजा का सोचना, फिर अपना सोचना। मालेराव पहले अपना सोचते थे, प्रजा गई भाड़ में। तो इसके लिए गद्दी के ऊपर बैठ के भी उन्होंने ऐसी चीजें करनी शुरू कर दी। मात्र आपको हैरान हो गए, 9 महीने वो गद्दी पे बैठे थे दोस्तों। तो एक जो बात प्रचलित है वो ये है कि एक रफगर का किसी दासी से प्रेम हो गया था दोस्तों, और मालेराव ने इसके लिए, क्योंकि मालेराव को वो दासी पसंद आ गई थी, इसके लिए मालेराव ने उस रफगर का कत्ल करवा दिया, उसको मरवा दिया था। और बाद में वो जो गिल्ट है अंदर मालेराव को खाए जा रहा था, उसकी वजह से लोगों ने तो ये अफवाहें फैल गई कि वो भूत प्रेत को वश में करना जानता था, विद्याएं जानता था। उसने कहा था कि अगर मुझे मार दोगे तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसी बहुत सारी चीजें। लोगों का यह भी कहना है कि अहिल्या देवी उसके लिए प्रे भी करती थी, उनको भी कहीं ना कहीं लगता था कि कहीं ऐसा सच में तो नहीं है। तो क्योंकि उसके बाद लगातार वो बीमार पड़ गए और उस खतरनाक बीमारी की वजह से दोस्तों मालेराव ने प्राण त्याग दिए थे। तो ये थी मालेराव की मृत्यु की असली वजह। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल इंडिया माई प्राइड। धन्यवाद।